इस संसार में हर एक इंसान केवल एक ही काम करने लगा है, अपने धन की सुरक्षा कर, धन कमाने और धन की सुरक्षा करने, धन को कैसे बढ़ाया जाए। हर की एक ही तमन्ना है, हर की एक ही इच्छा है। आज जितने भी लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं भी जाते हैं, एक ही काम है लोगों का। हे भगवान, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे गोविंद, हे मेरे राम, हे भोले भोले शिव शंकर, मेरा घर भरा रहे, धन दौलत से भरा रहे, किसी चीज की कमी ना हो। और मेरे दयालु हैं मेरे कृष्ण मेरे गोविंद, आज सबका घर बहुत धन दौलत से भरा है। भारत देश बहुत तरक्की कर रहा है, विश्व के तीसरे नंबर का देश बन चुका है। भारत देश की सत्ता बहुत सुरक्षित हाथों में है। मेरा भारत देश बहुत आगे तरक्की कर रहा है। हर एक देश में झंडा फहराया हुआ है। धन दौलत तो बहुत पा लिया हमने, धन दौलत तो बहुत पा लिया हमने। लेकिन कहते हैं ना, धन दौलत तो केवल एक हाथ के मैल के समान होता है। इसकी उतनी ही जरूरत होनी चाहिए जितनी आपको जरूरत है। जैसे बफे में हम खाना खाने जाते हैं तो प्लेट में उतना ही लेते हैं जितनी हमें जरूरत हो। बाकी खाना हमारे लिए वेस्ट होता है, कोई फायदा नहीं बाकी खाने का, बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं। वही धन की उतनी ही जरूरत है। लेकिन हमने क्या किया है, जो 24 घंटा मिला है मेरे ईश्वर की कृपा से, उसका पूरा पूरा समय केवल धन में लगा दिया है। जितनी बार सोचते हैं धन की बात, सोचते हैं मान सम्मान की बात सोचते हैं, लेकिन जो आपके मन है उसमें क्या चल रहा है उसको कभी नहीं सोचते। और इस धन के चक्कर में, इस मान सम्मान के चक्कर में मन को हर पल हर क्षण भटका रहे हैं। जो सबसे जरूरत की चीज थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी संसार की, जो मेरे कृष्ण मेरे गोविंद ने मेरे राम ने सबको बराबर दिया है, एक मन दिया है। और मन इतना पावरफुल है, जो बनना चाहो वो बन जाओगे आप। अरे हाँ भैया, सबको बराबर का अधिकार है, एक भिखारी से लेकर एक राजा को। कोई भी, जितने चाहे स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति का। यहाँ पे ठाकुर ब्राह्मण बनिया गोत्र कुछ नहीं आते, सबको मेरे कृष्ण मेरे गोविंद मेरे राम ने सबको बराबर का अधिकार दिया है। अरे मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं ना, यही उसकी सबसे बड़ी अनुकंपा है, सबसे बड़ी कृपा है आप पे। और यदि भारत देश में जन्म हुआ है, ऋषि परंपरा को यदि सीखा है समझा है, तो बहुत असीम कृपा है भैया। क्योंकि ये मन ही है आपको, ये जो मन ही है आपको सारे कार्य संपन्न करवाएगा, सुख शांति समृद्धि आएगा। धन दौलत से नहीं, धन दौलत तो केवल एक वस्तु के समान है। जैसे कि कहते हैं ना, कलकत्ता से आपको दिल्ली जाना है तो क्या है, रेलवे में बैठो कि टिकट की जरूरत पड़ती है। टिकट का एक ही काम है कि केवल कलकत्ता से दिल्ली आपको पहुंचा दे सुरक्षित, बस इतना ही काम है। वही काम धन का है। अपनी जरूरत की सारी चीजों को पूरी करने के लिए धन की वस्तु इस भौतिकवाद में बनाई गई है। लेकिन ये दुनिया भौतिकवाद की पूरी नहीं है। हम क्या भौतिकवाद को ही पूरा संसार समझ बैठे हैं, भौतिकवाद को ही पूरा संसार समझ बैठे हैं। और मान सम्मान को कोई ने कुछ कह दिया, उसका क्या मकसद था नहीं समझते, लेकिन मन में उसको लेके बैठ जाते हैं। मेरे आप सबसे एक ही विनती है, चाहे दुनिया में कोई कितना भी बुरा बोल दे, आप तो केवल राधे राधे बोला करो। कितना भी बुरा बोल दे, अरे मेरे गांधी याद है ना, गोरखे ने जब गोली मारी थी तो क्या निकला था उनके मुख से, राम राम राम। वो गोरखे को गाली नहीं दिया, कभी नहीं दिए, क्या बोले, राम राम। यही करना है हम सबको भैया। संसार में कोई जानबूझ के या अनजान में भी आपको दुख दे दे तो मत लेना, उसे तो राधा नाम मेरे कृष्ण का नाम ही कहना।
क्योंकि जो जिसके पास है वही देगा ना भैया। चंदन का जो वृक्ष होता है ना, उसके पास जाओगे तो बड़ी खुशबू आती है। सांप भी लपेटे होते हैं, सांप बहुत डंक मारते हैं चंदन के वृक्ष को, लेकिन चंदन का वृक्ष जो है अपनी आदत नहीं छोड़ता। क्योंकि कहते हैं ना, ये आदत बनने में कई बरसों साल लग जाते हैं। यदि हम आप सब कृष्ण गोविंद राम की शरण में हैं तो मेरी बात मान लो, हमने बहुत मेहनत की है, कई प्रारब्धों से मेहनत की है, कई जन्मों से मेहनत की है कि उनका नाम हम जबान पे ले पा रहे हैं। बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन होता क्या है, ये संसार बहुत बड़ा है, हर प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार की अलग अलग जर्नी है भैया। जब ट्रेन जो कलकत्ता से निकलती है दिल्ली की तरफ, तो हर छोटे छोटे स्टेशन आते हैं ना भैया। यदि आपने दिल्ली की टिकट ली है तो छोटे स्टेशन की कोई आप परवाह करते ही नहीं भैया। उसी प्रकार से इस संसार में जो भी टकरा जाए आपसे, सुबह से शाम होती है, कोई दसों प्रकार के लोग टकराते हैं आपसे। अब मंदिर जाओगे तो भी टकरा जाएंगे। आप अच्छी जगह गए हो, आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है, पूजा करना है आपको मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की, लेकिन कोई आजू बाजू वाले पड़ोसी आ जाएंगे और कुछ परेशान कर डालेंगे आपको। क्यों? अरे भैया, वो तो सर्प हैं और सर्प का काम ही डसना। लेकिन आप चंदन के वृक्ष हो भैया, आप चंदन के वृक्ष हो। मत लो जहर को उसके, मत लो जहर के उसके, आप तो केवल चंदन की खुशबू बिखेरो तो मेरे शिव शंकर में चढ़ जाओगे, मेरे कृष्ण गोविंद के मस्तक पे चढ़ जाओ। केवल राधा नाम निकलना चाहिए, कृष्ण गोविंद राम का नाम निकलना चाहिए आपकी जबान से। क्योंकि कोई नहीं मालूम आपको कि कौन टकरा जाएगा आपसे। ये दुनिया बहुत बड़ी है, जाने अनजाने में कितने सर्प घूम रहे हैं आपको मालूम नहीं है भैया। कितने सर्प घूम रहे हैं। इसीलिए तो ये राधा नाम का रक्षा कवच है भैया। उसे अंदर भी लिया करो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम साईं राम, जो जपना चाहे जप लिया करो। और जब घर से बाहर कदम निकलो तो उस रक्षा कवच को बाहर पहन लिया करो। पूरी दुनिया के सर्पों से बचा लेगा मेरा कृष्ण मेरा गोविंद है। याद है ना, कालिया नाग के ऊपर के फन पे 3 साल का बच्चा नाचता है, वो मेरा कृष्ण है मेरा गोविंद है। ये दुनिया के जितने सर्प हैं सब पे नाचेगा। अरे भक्तों के लिए तो मेरा कृष्ण मेरा गोविंद जीता है। वो जीता ही इसलिए है कि भक्त उसे याद करते हैं, हर पल हर क्षण आंसू बहाता है। ये तो हमारी ही जिद थी ना कि हम आए हैं। मेरा कृष्ण मेरा गोविंद हमें कभी अलग नहीं करना चाहता था, वो तो हमारी ही इच्छा थी कि संसार देखना है, इसलिए भटक गए हैं, हमारा मन भटक गया है। अब भी बहुत बारी है, यदि आप सुन रहे हैं कृष्ण गोविंद का नाम कानों में जा रहा है तो समझ जाइए कृपा शुरू हो गई है। क्योंकि कहते हैं ना, वो संसार का सबसे बड़ा चुंबक है, सबसे बड़ा चुंबक। छोटा सा भी आयरन की क्वालिटी है ना तो खींच लेगा आपको, खींचे चले जाओगे मेरे कृष्ण मेरे गोविंद के पास। दुनिया की जितनी बुराइयां भी होगी सब अच्छाई में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि मेरा गोविंद कभी बुराइयां देखता ही नहीं। जो जैसा है वैसा ही देखता है भैया, उसमें बुराई है ही नहीं तो उसे दिखाई ही नहीं देती भैया। वो तो केवल दयालु है, दीन दयालु है, हर पे दया करता है। अरे जो उसे मारने आता है पूतना, उस पे भी दया करता है भैया। जो उसको मारने आता है पूतना, दूध पे अपने जहर लगा के मेरे कन्हैया को, मेरे कन्हैया मुश्किल से 3-4 दिन के हैं, छठी का पर्व चल रहा है, 6 दिन के हैं भैया, दूध पिलाने जाती है। लेकिन उसे भी उद्धार कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मुझे तो जहर नहीं दिखाई देता, लेकिन मैया आई है दूध पिलाने तो मैं तो दूध पीऊंगा। दूध पीते पीते प्राण खींच लेते हैं। इसे कहते हैं मेरे गोविंद।
और वो कहते हैं ना, और मेरे भक्तों की इतनी कृपा होती है, मेरे भक्तों पे इतनी कृपा बरसाते हैं, हर पल हर क्षण भक्त के से साथी तो होते हैं मेरे कृष्ण मेरे गोविंद। इसीलिए मन को मत भटकाया करो, संसार में हजारों सर्प आएंगे, जब घर से निकलो तो रक्षा कवच खूब मस्त होके निकलो। अरे भैया, आप किसकी उपासना करते हो, ये गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है। जैसे हमारा धर्म हिंदू संस्कृति में हुआ है, ऋषि संतानों की परंपरा में हुआ है, भारत देश में हुआ है, उससे बड़ी बात है कि हमारे जबान पे राधा कृष्ण गोविंद राम का नाम है भैया। ये नाम कोई मामूली चीज नहीं है भैया, कोई मामूली चीज नहीं है। इसी नाम से लोग उपासना करते हैं। वही नाम लेके रावण सीता मैया को ठग के लेके गया, वो ठग के नहीं ले जा सकता यदि उसके जबान पे राम नाम नहीं होता, भोले शिव शंकर का नाम नहीं होता, उसके तन पे ये कपड़ा नहीं होता, ऋषि संतों की परंपरा नहीं होती। तो समझ जाइए, जो आप नाम ले रहे हैं वो इतना पावरफुल है, एक दिन आपको मेरे कृष्ण मेरे गोविंद से मिला देगा। और जितने बीच बीच में ये सर्प मिलेंगे ना, घबराना मत भैया, मेरा कन्हैया है ना, मेरा कन्हैया है ना, सब रक्षा कर लेगा। हर क्षण राधा राधा जप देना। कोई आए गांधी की तरह गोली मारे तो राम राम राम, बस यही आदत डाल देना। कोई भी परेशान करे उसके सामने राधे राधे कर देना। वृंदावन तो गए होगे आप ना, वहां के जो रिक्शा वाले होते हैं ना, कभी एक्सीडेंट हो जाए इधर उधर, क्या कहते हैं, राधे 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 राधे। घबरा जाता है, वो कहता है हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 भैया, कुछ नहीं लगा हमें, गलती रिक्शे वाले की थी, लेकिन कह देते हैं राधे राधे राधे। सब अर्जुन है वहां पे, सबके सामने कृष्ण को प्रेजेंट कर देते हैं। हम सभी को अर्जुन ही बनना है भैया। दुनिया की जितनी भी मुसीबत आए, अपने कृष्ण गोविंद को खड़ा कर दो, वो संभाल लेगा। उसकी दुनिया है, हमारी हमारी औकात ही क्या है। कितने उम्र चलोगे, 80 90 100, उसके बाद खत्म, जय जय श्री राम हो गए भैया। राम नाम सत्य हो जाता है। हजारों लाखों साल से दुनिया चल रही है, हम तो केवल एक मिट्टी के खिलौने की तरह आए हैं। गोविंद ने जो काम दिया है, हंस के निकाल लो, हंस के। जितने क्षण मिले हैं, गोविंद में डूब जाओ, और इन सर्पों से चिंता आप मत करना। मेरी राधा रानी मेरे कृष्ण मेरे गोविंद को याद कर लेना, उनकी जवाबदारी है। उस सर्पों को क्या करना है, संसार उसका है भैया, संसार हमारा नहीं है। गलती यही कर देते, हम सब अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ना 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 बाबा, अरे भैया, अच्छा खाना तो 4 घंटे पेट में रख नहीं सकते हो, रात को खाया सुबह निकालना पड़ता है। तो इस संसार की क्या बारी है भैया, इस शरीर में क्या ताकत है, कुछ ताकत नहीं है। हीरे जवाहरात पहने ना तो रात को सोने से पहले भी निकालना पड़ता है। क्या किस चीज का गर्व है, किस चीज का अभिमान है। छोड़ दो ये अभिमान, ये मान सम्मान भूल जाओ। मेरे गोविंद, जितना कोई आपको परेशान करे समझ जाओ, उतना गोविंद के नजदीक जा रहे हो। ये सकरी गली है, मेरा गोविंद हर पल हर क्षण आएगा, आपकी परीक्षा लेगा कि मेरा बेटा कितना तैयार हो गया है। जो मान सम्मान को घूंट समझ के पी जाए, चन्ना चनम, वो कहते हैं चरणामृत समझ के पी जाए, वो गोविंद की शरण पहुंच जाएगा। जितना भी लोग आप अपमान करे, समझ जाना गोविंद का चरणामृत है, गोविंद का चरणामृत है, मेरे गोविंद आ गए हैं, समझ जाना। गोविंद भी आपको गले लगा लेंगे भैया। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो। हम सब पर राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।